प्रकार से हम कल से सुन रहे हैं कि मिलावटी दवा के कारण एक डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया, जो बिल्कुल पूर्णतः गलत है। कारण क्या है कि कोई भी डॉक्टर जब दवा लिखता है तो वो दवा जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की दवा रहती है वो काफ़ी रास्तों से पास होने के बाद हमारे पास आती है। पहले जो कंपनी बनाती है वो सेंट्रल में जाती है, उसके बाद में स्टेट में आती है, फिर ड्रग कंट्रोलर की क्वालिटी और मापदंड के बाद में फिर वो ड्रग इंस्पेक्टर के बाद में पास आती है और फिर हम लोगों को सप्लाई की जाती है। तो संपूर्ण मापदंडों के बाद में उस दवा का वितरण किया जाता है। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बनाने वाली कंपनी, फार्मा कंपनी जिसका नाम है श्रीसंस, उनके मालिक को अरेस्ट किया जाए। दूसरा, जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, उनके चीफ जो हैं उनको अरेस्ट किया जाए या उनको दोषी माना जाए। तीसरा ये है कि ड्रग कंट्रोलर जो है उनको अधिकारियों को दोषी माना जाए, और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण जो मध्य प्रदेश का है, जो सब नीति को डिसाइड करता है कि कौन सी दवा को पास करना, कौन सी दवा को पास नहीं करना, किसको देना किसको नहीं देना, उनको दोषी माना जाए या उनके अधिकारियों को दोषी माना जाए। और जो कंपनी है उनको तुरंत एक्शन में लेना चाहिए, पर उन्हें उल्टा कर दिया। सबसे पहले उस डॉक्टर को अरेस्ट किया जिसने दवा लिखा। आज ये उन्होंने जो किया है उससे एक मरीज और डॉक्टर के रिश्ते में एक ट्रस्ट जो विश्वास रहता है वो टूट गया है। हमारी आप लोगों के माध्यम से यही गुजारिश है कि विधिवत तरीके से आप उसकी न्यायिक जांच करना चाहिए था कि बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद में आपने तुरंत रात के 1 या 1:30 बजे, 2:30 बजे रात को डॉक्टर को अरेस्ट किया है। वो बिल्कुल एक पक्षी कार्रवाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आर्डर हैं 304A धारा के अंतर्गत कि किसी भी डॉक्टर को अरेस्ट करने के पहले आपको उसको मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट, उसकी इंक्वायरी, प्रॉपर सबूत के बाद ही आप उस एक्शन ले सकते हैं। और वो भी अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको एक इंटीमेशन कर सकते हैं कि आप हमको इसके बारे में क्या कहना है करके। लेकिन उन्होंने बिना किसी चीज़ को विधिवत किए ये कार्रवाई की है, जो पूर्णतः गलत है। हमारी आप मीडिया के माध्यम से आपसे यह अनुरोध है कि जो सत्य है उसको उजागर करें। एक्शन होना है तो जो दवा बनाने वाली कंपनी है उस पर एक्शन हुई, किस प्रकार से वो सेंट्रल के बाद राज्य सरकार में आई उस पर होना चाहिए, और जो ड्रग कंट्रोलर है उस पर होना चाहिए, और ड्रग इंस्पेक्टर जो हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है उस पर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी भी न करके प्रशासन की मिली भगत से हमारे डॉक्टर को उन्होंने जो अरेस्ट किया है वो बहुत गलत हुआ है। आगे आपका क्या कदम रहेगा? कल हमारी टीम जो स्टेट की यहाँ पे आई हुई है, हमने एक सभी को इत्तला किया है कि कल जो विधिवत तरीके से हम 24 घंटे के लिए एक शासन को, यहाँ के एसपी कलेक्टर को हम एक नोटिस देंगे कि हम परसों से हम हड़ताल पे जाएंगे, और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक रहेगी जब तक हमारे डॉक्टर को रिहा नहीं कर दिया जाएगा या उसको समुचित न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उसके बाद में ये स्ट्राइक हो सकता है कि पूरे भारतवर्ष में एवं मध्य प्रदेश में इसका काफ़ी बड़ा रूप ले ले। सर, अभी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है केवल अभी छिंदवाड़ा जिले में रहेगी, और उसमें क्या क्या सेवाएं आपके द्वारा बंद की जाएंगी? कल तो हम ब्लैक पट्टी बांध के काम करेंगे, क्योंकि हम लीगली इसको करना चाहते हैं। और उसके बाद में 24 घंटे के बाद में अगर हमारी वो मांगों को मान लेते हैं, हमारे डॉक्टर को अगर वो रिहा कर देते हैं, तो हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। अगर 24 घंटे के बाद में एज पर रूल, लीगल रूल से अगर वो रिहा नहीं करते हैं तो फिर हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे चले जाएंगे। हड़ताल से मतलब सर जिला सेवा जिला स्तर पर रहेगी या प्रदेश स्तर? पूरे प्रदेश स्तर पे रहेगी। तो इसमें क्या क्या बंद करेंगे? चिकित्सा सेवाएं पूरी चिकित्सा पूरी बंद, टोटल चिकित्सा सेवा बंद हो जाएगी। एक सवाल ये था, इमरजेंसी को छोड़ के समस्त सेवाएं बंद हो जाएगी। एक सवाल ये था कि आज डॉक्टर प्रवीण सोनी को न्यायालय में पेश किया गया था, वहाँ से जमानत अर्जी खारिज हो गई है और वो जेल चले गए। अब मामला न्यायालयीन का आ गया है, तो आप प्रशासन से मांग कर रिहा करने की जो संभवतः लगता नहीं कि वो रिहा कर सकते हैं, तो अब इसमें आपका कदम क्या है? हम उसके लिए भी जो न्याय की प्रक्रिया रहती है वो हम करने जा रहे हैं। कल हम उसके लिए कोर्ट में भी अपना वो शो करेंगे, पक्ष रखेंगे, हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे।